जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने राजौरी में 3.5 किलो से ज्यादा आईईडी किया बरामद। एसओजी की टीम के पीर पंचाल के जंगलों में चलाए सर्च ऑपरेशन में बरामद हुआ आईईडी। सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया डिफ्यूज। आईईडी मिलने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने बढ़ाए सुरक्षा इंतजाम। नाकेबंदी करके तलाशी अभियान किए गए तेज। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एक हफ्ते में तीसरी बार देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू के पुंछ और सांबा इलाके में दिखे 2 पाकिस्तानी ड्रोन। संदिग्ध ड्रोन दिखते ही भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत की कार्रवाई। किसी भी खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों को किया गया अलर्ट। गणतंत्र दिवस से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के पास अरब सागर में पाकिस्तानी घुसपैठ की साजिश नाकाम की। भारतीय सीमा में घुसी एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा। कोस्ट गार्ड को देखते ही पाकिस्तानी बोट ने भागने की कोशिश की। बोट में सवार 9 क्रू मेंबर गिरफ्तार हुए। पूछताछ जारी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली में जवानों की मॉक ड्रिल। विस्फोट से निपटने की तैयारी को परखा गया। ओडिशा के सुंदरगढ़ में एक घर में संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिलने के बाद बवाल। 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़े। पत्थरबाजी हुई। उग्र भीड़ ने एक घर में तोड़फोड़ और पिकअप वैन को आग के हवाले किया। हिंसा के बाद इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की। धारा 163 लागू। स्कूल कॉलेज भी बंद। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। बांग्लादेश में हिंदू परिवार पर फिर हुआ हमला। सिलेट जिले में गोवाई घाट में हिंदू टीचर वीरेंद्र कुमार दे के घर को कट्टरपंथियों ने आग के हवाले किया। आईपैक रेड के मामले में ममता को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक का फरमान। बीजेपी बोली दीदी का शासन जंगल राज का प्रमाण। 3 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई। बीजेपी बोली सुप्रीम कोर्ट ने ममता को दिखाया आया। टीएमसी के गुंडों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की। कारनामे छिपाने के लिए सीएम फाइल चुराकर भागी। सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। बीजेपी ने कहा कोर्ट का बयान सबूत चुराने वालों पर करारे तमाचे की तरह। ममता की हरकत की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर की मांग। आईपैक के मामले की सख्ती से जांच होनी चाहिए। कुछ तो छिपा रही हैं सीएम। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले ईडी की फाइल चुराकर ममता ने संवैधानिक ढांचे पर हमला किया। कोर्ट के नोटिस पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान। हम अगली सुनवाई में आपत्तियों को फिर से पेश करेंगे। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान। कानून से खिलवाड़ का अधिकार किसी के पास नहीं। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप। चुनाव से पहले कैंपेन स्ट्रेटेजी को चुराने के लिए रेड हो रही है। टीएमसी की गुंडागर्दी को सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंताजनक माना। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। सुप्रीम कोर्ट में ईडी का टीएमसी पर बड़ा आरोप। कहा कि टीएमसी ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अराजकता फैलाने की कोशिश की। व्हाट्सएप चैट के जरिए भीड़ जुटाने की कोशिश। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। बीजेपी के इशारों पर विपक्ष को परेशान कर रही है ईडी। 99% केस में विपक्षी नेताओं के नाम। बंगाल के दिनाजपुर में एसआईआर का विरोध कर रही है भीड़ का। बीडीओ ऑफिस पर जमकर हमला। तोड़फोड़ और आगजनी। ईंट लगने से पुलिसकर्मी भी घायल। बीएलओ दफ्तर में तोड़फोड़ को बीजेपी ने साजिश बताया। कहा कि एसआईआर को रोकने के लिए टीएमसी के गुंडों ने हदों को पार किया। तमिलनाडु के मदुरै पहुंचे डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने जलीकट्टू कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता भी रहे मौजूद। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल। ईडी ने किया दावा। कर्नाटक के कोलार में दिन दहाड़े नर्स की चाकू मारकर हत्या। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी चिरंजीवी की पीड़िता से किसी बात को लेकर बहस हुई थी। यूपी के हमीरपुर में लव जिहाद का आरोपी पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी। हिंदू लड़की का बनाया था अश्लील वीडियो। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपी घर पे तोड़फोड़। यूपी के बरेली में 2 पक्षों में मारपीट। समुदाय विशेष के लोगों ने सब्जी दुकानदार की जमकर पिटाई की। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सब्जी दुकानदार जान बचाने के लिए पास के बीजेपी विधान परिषद के घर में घुस गया था। आरोपियों ने पार्षद के घर में घुसकर मैनेजर से की अभद्रता। घर में नहीं थे विधान पार्षद कुंवर महाराज सिंह। पार्षद की पत्नी के फोन करने पर पार्षद ने थाने को जानकारी दी। पुलिस की टीम ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। विधान पार्षद के घर के सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। लखनऊ में छात्र ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। अवैध रिवॉल्वर से छात्र ने खुद को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। वाराणसी के दालमंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में घरों को जमींदोज किया गया। यूपी के चंदौली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल हुए। यूपी के बाराबंकी में वकील से मारपीट के मामले में 5 टोल कर्मी गिरफ्तार हुए। वकीलों ने टोल प्लाजा पर किया प्रोटेस्ट। टोल कर्मियों पर उचित कार्रवाई की मांग की। गुजरात के सूरत में चाइनीज मांझे से 8 साल के बच्चे की मौत। साइकिल चलाते समय बच्चे की गर्दन में फंसा मांझा। हादसे का वीडियो आया सामने। पंजाब के मोगा में कार को बाहर से
स्टार्ट करना शख्स को भारी पड़ा। बैक गियर में कार ने मालिक को मारी टक्कर। बैक गियर में जाते ही कार मालिक के पैर के ऊपर से गुजरी कार। पंजाब के बरनाला में इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगलिंग गैंग का भांडाफोड़ गिरोह बॉर्डर पार हथियार सप्लाई में भी शामिल। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरोह के पास से 2 किलो 700 ग्राम हेरोइन किया बरामद। ग्लॉक पिस्टल भी जब्त किया। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। धुंध की चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई थी। एम्स इलाके में भी शीतलहर के साथ भीषण कोहरे का प्रकोप। धुंध की सफेद चादर छाई। ट्रैफिक हुई स्लो। भीषण कोहरे के चलते दिल्ली में हवाई सेवा प्रभावित। कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। यात्रियों की परेशानी बढ़ी। नोएडा में कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते पहले से ही 8वीं कक्षा तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश। मुंबई शहर के कई हिस्सों में छाई स्मॉग की परत। बड़ाला इलाके में धुंध की सफेद चादर में छिपा। पंजाब के जालंधर में शीतलहर के साथ कोहरे के डबल मार से कड़ाके की ठंड के चलते बचाव के लिए लोग अलाव का अब सहारा ले रहे हैं। पंजाब के भटिंडा में भी कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। सड़कों पर ट्रैफिक हुआ स्लो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चित्रकूट में भरे हुंकार। कहा कि देश में दंगा नहीं गंगा बहाना चाहते हैं। गंगा बहाना चाहते हैं। सब फायदे में रहेंगे जब वो कायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं हैं। आप भी अब्दुल कलाम की तरह इस देश के लिए सहयोग कीजिए। प्रयाग के माघ मेले में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। ड्रोन तस्वीरों में दिखा अद्भुत नजारा। प्रयागराज के माघ मेला में मकर संक्रांति के मौके पर बना बड़ा रिकॉर्ड। एक ही दिन में 1 करोड़ 3 लाख श्रद्धालुओं ने किया गंगा में स्नान। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर उज्जैन पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करके महाकाल का आशीर्वाद लिया। जियो फाइनेंस को तीसरी तिमाही में 269 करोड़ का मुनाफा। पिछले साल कंपनी को 295 करोड़ रुपए का हुआ था प्रॉफिट। रेवेन्यू 101% बढ़कर 901 करोड़ रुपए पहुंचा। देश में हर रोज 136 स्टार्टअप खुल रहे हैं। रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 2,09,000। बंद होने की दर दुनिया भर में सबसे कम। एग्जीक्यूटिव सेंटर इंडिया लेकर आ रहा है आईपीओ। कंपनी का मकसद 2600 करोड़ रुपए जुटाना। जुलाई 2025 में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट फाइल किया गया था। क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटाया, लेकिन बिजनेस मॉडल अभी तक नहीं बदला है। अब ऐप पर टाइमर के बजाय दूरी दिखाने पर जोर। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल प्रोड्यूसर। देश में बिकने वाले 99% फोन मेड इन इंडिया हैं। एप्पल ने 2025 में $22 अरब से ज्यादा के आईफोन को एक्सपोर्ट किया। भारतीय बाजार में बजाज चेतक C25 लॉन्च। एक शोरूम की कीमत 91,399 रुपए। फुल मेटल बॉडी के साथ 113 किलोमीटर की रेंज। एक्स ने ग्रॉक से लोगों की अश्लील इमेज बनाने पर रोक लगाई। वर्ल्ड वाइड फोटोज के मिसयूज पर बैन लगाया। महिलाओं और बच्चों की शिकायतों के बाद आया फैसला। चाइनीज फोन iQOO Z11 टर्बो हुआ लॉन्च। 200 मेगापिक्सल 7600 mAh की बैटरी मिलेगी। फोन की कीमत 35,000 से शुरू। भारत में जल्द लॉन्च होगा लावा ब्लेज डुओ 3 50 मेगापिक्सल का कैमरा। 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। चीन में लॉन्च हुआ Oppo A6C 6500 mAh बैटरी 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। मोबाइल की कीमत करीब 10,000 रुपए। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने राष्ट्रपति ट्रंप को अपना नोबेल प्राइज गिफ्ट किया। तस्वीरें आई सामने। व्हाइट हाउस में मुलाकात पर पुरस्कार सौंपा। WPL में आज गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का टक्कर। शाम 7:30 बजे नवी मुंबई के मैदान में दोनों टीमें भिड़ेंगी। WPL में यूपी वॉरियर्स ने दर्ज की पहली जीत। रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। हरलीन देओल ने खेली 39 गेंदों में 64 रनों की तूफानी पारी। कोलोएट्रियन ने 11 गेंदों में 27 रन बनाए। मैग लेनिंग WPL में सर्वाधिक अर्धशतकों के मामले में संयुक्त रूप से नंबर 1 बनी। नेट साइवर ब्रांट मैग लेनिंग और हरमनप्रीत कौर की बराबरी की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने यूएस को 6 विकेट से हराया। विज्ञान ने खेली शानदार पारी। हेनिल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। कर्नाटक को 6 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा विदर्भ। अमन मुखार्डे ने जोड़ा शतक। अमन मुखार्डे ने 122 गेंद का सामना करते 131 रन बनाए। टीम इंडिया के स्पोर्टिंग कोच रेयान टेन डोइशे ने दिया रोहित शर्मा पर बयान। बोले कि रोहित शर्मा खेल रहे हैं कम क्रिकेट, रोहित को ज्यादा क्रिकेट खेलने की जरूरत है। नीतीश कुमार रेड्डी के प्रदर्शन से नाखुश दिखे कोच रेयान टेन डोइशे। बोले टीम में मिले मौके का नीतीश ने नहीं उठाया फायदा। मैदान पर नीतीश रेड्डी का प्रदर्शन चिंताजनक।
सुनील गावस्कर बोले, वनडे सीरीज के आखिरी मैच में होगा भारतीय क्रिकेट टीम पर प्रेशर। इंदौर वनडे में टीम इंडिया ना करे कोई एक्सपेरिमेंट, जीत के लिए करें अच्छे से तैयारी। साउथ अफ्रीका की लोड़ा वोलावाइट बनी आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीते। T20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान को राहत, चोट से उबरने के बाद नेट्स में लौटे शाहीन आफरीदी। बवाल के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर नजमुल को पद से हटाया। खिलाड़ियों के विरोध के बाद फैसला। पूर्व कैप्टन तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहा था। इंडिया ओपन में बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन जारी। जापान के केंटा निशिमोटो को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इंडिया ओपन में किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन के बाद दूसरे राउंड से बाहर हुए। मालविका की हार के साथ महिला सिंगल्स में भारतीय चुनौती खत्म। सात्विक और चिराग की जोड़ी मेंस डबल्स के दूसरे दौर में हारी। जापानी शटलर जोड़ी हिरोकी मेडोरिकावा और क्यूहाई यामाशिता ने दी शिकस्त। जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब ने पहली जीत दर्ज की। HILGC को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल और गुरजंत सिंह ने 1 गोल दागा।